हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ विच इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन। सो भूलना, टू फॉरगेट, ये एक बहुत कॉमन चीज़ है। हम सब लोगों को ये चीज़ होता है कि हम एक कहीं ना कहीं लाइफ में एक भूलने का बीमारी जो होता है ये हम सब के अंदर होता है, कम ज़्यादा। कोई ज़्यादा भूल जाता है, विद एज ये भूलने का जो मैटर है ये बढ़ जाता है। या फिर कोई आपको डिज़ीज़ हो, कुछ हो, प्रॉब्लम हो बॉडी में, तब हम भूल जाते हैं ज़्यादातर। कभी स्ट्रेस में होते हैं तब भी भूलना बहुत ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज़ माइंड कहीं और इंगेज होता है, किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में इंगेज हो जाता है, या किसी प्रॉब्लम से हम नहीं निकल पा रहे हैं तो उस चीज़ को लेके सोच सोच के माइंड डिस्टर्ब रहता है, तो काफ़ी दूसरी चीज़ों में हमारा ध्यान नहीं जाता है। सो ऐसे चीज़ में हम भूल जाते हैं काफ़ी चीज़ें, काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़, कि हमें कहीं शायद जाना था टाइम पे, या फिर हम टाइम पे काम नहीं कर पा रहे, कहीं पे बहुत बिज़ी है, और कहीं और भी हमें कुछ लोगों को हमने बुलाया है तो हम भूल गए हैं कि किस मैटर पे बात करनी है। बहुत कुछ हो सकता है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम आने वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, तो उस टाइम भी हम कभी कभी पुराने एक्सपीरियंसेस भूल जाते हैं कि कहीं पे हमारे साथ कुछ गलत हुआ था। सो वी नीड टू बी अवेयर ऑफ दैट। तो कभी कभी क्या होता है, सिचुएशंस में मेरे खुद के साथ भी हुआ है कि कभी उस सिचुएशंस में हमें कैसे एक्ट करना है। हमें पहले से पता था कि कोई एक पर्सन हो, कि ये पर्सन चीटर है, फ्रॉड है, तो हमें उसके साथ अच्छे से डील करना है, हमें उसके साथ बहुत बड़ी ध्यान से डील करना है। तो कभी कभी क्या होता है, हम कुछ चीज़ें भूल जाते हैं कि हाँ, बहुत बड़ा अगर इंसिडेंट हो तो शायद दिमाग में रह जाता है, लेकिन छोटे इंसिडेंट्स हो तो हम भूल जाते हैं कि हाँ, ये पर्सन ने कभी हमारे साथ कुछ गलत किया था। सो हमें इससे थोड़ा दूर रहना चाहिए, थोड़ा हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम इसके साथ डील कर रहे हैं। तो ऐसा चीज़ कभी कभी हम भूल जाते हैं। या फिर आप सोचो कि कभी किसी जगह पे हम गए हैं, तो ऐसा पहली बार अगर ऐसा हुआ है कि हम उस जगह पे जाके उसका कुछ रोड या कुछ है, तो हम प्रॉपरली डायरेक्शन नहीं ढूंढ पाए थे, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये चीज़ हमारे ध्यान से निकल गया है उसी प्लेस में अगर हम दोबारा गए, तो ऐसे तरीके से हम भूल जाते हैं कभी कभी। भूलना इज़ अ वेरी कॉमन थिंग इन ह्यूमन नेचर। इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है, इसमें डरने वाली और शेमफुल वाली भी कोई बात नहीं है, हो जाता है ये चीज़। बट द थिंग इज़ दैट हियर आई एम टुडे मोटिवेटिंग अबाउट कि ये भूलने को, जो ये फॉरगेट, मेमोरी से निकल जाने का जो ये चीज़ है टेम्पररी, इस चीज़ को आप कहीं और काम पे लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? सो आप ऐसे होता है ना मोस्टली कि हमारे अंदर कुछ पुराने हमारे दिमाग में थॉट्स आते हैं, बुरे थॉट्स आते हैं, बार बार हमें डिस्टर्ब करता है। सो अगर हम उसको भूलने का मतलब एक वो एक्ट करें उस टाइम कि चलो ये मैं भूल गई, अगर मैं भूल गई होती तो मुझे याद ही नहीं आता। अगर ये बुरे इंसिडेंट्स हमारे दिमाग में हम भूल ही चुके होते तो हमारे दिमाग में आता ही नहीं, फिर हमें बुरा भी फील नहीं होता। अब टोटली देखो, एक साइड एक चीज़ तो होगा नहीं। जैसे अब ब्लैक है तो वाइट है तो ब्लैक है, दिन है तो रात है तो दिन है। अदरवाइज़ आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि खाली पूरा दिन ही दिन मुझे चाहिए और रात चाहिए ही नहीं, मुझे अंधेरा पसंद ही नहीं है। लेकिन रहेगा, अंधेरा नहीं रहेगा तो अब दिन और अंधेरे में डिफरेंस कैसे करोगे, है ना? रात में और दिन में डिफरेंस कैसे करोगे, लाइट और अंधेरे में? सो इन दैट वे ये भूलने का जो बिहेवियर है ये कॉमन चीज़ है, ये रहेगा। सो व्हाट वी कैन डू इज़, हम इसको अपने तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे पुराने बैड मोमेंट्स और बैड एक्सपीरियंसेस जो हमें बार बार सता रही है, उस टाइम के लिए हम उसको भूलने का एक्ट कर सकते हैं कि हम भूल चुके हैं, एंड हम उसको अपना माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं। किसी पर्सन ने हमारे साथ बहुत बुरा बिहेव किया, या हम कहीं पे गए थे, हमारे साथ बहुत बुरा कुछ हो गया, क्योंकि लाइफ में बुरे इंसिडेंट्स होंगे, उससे हम लेसन्स भी लेते हैं, उससे हम सीख लेते हैं, और उस चीज़ को हमें भूलना होता है जब हमें फॉर दैट मोमेंट
और भूलने के लिए हम कुछ और चीज़ों का भी सहारा ले सकते हैं, जैसे कुछ बुक आप रीड कर सकते हो, जो भी चीज़ें आपको पसंद है, आप टीवी सीरियल्स देख सकते हो, आप कोई टेस्टी सा खाना बना सकते हो या कुछ ऑर्डर करके खा सकते हो, बिकॉज ऑल ऑफ दिस कहीं पे बाहर आप वॉक करने जा सकते हो, किसी फ्रेंड को कॉल कर सकते हो, ट्रस्टेबल फ्रेंड, किसी रिलेटिव्स को आप कॉल करके बात कर सकते हो। सो ऑल ऑफ दिस आई हैव मैंशनड इन माई अर्लियर वीडियो, इसके भी मैंने वीडियो 2 दिन पहले बनाया हुआ है, आप जाके मेरे चैनल में देख सकते हो। फिर भी आज मैं बता रही हूँ कि ये सब चीज़ें बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो आप करोगे तो आप उस टाइम के लिए अपना बैड मेमोरी को भूल सकते हो, बिकॉज़ ये बैड मेमोरीज़ जो है ना हमें बहुत डिस्टर्ब करती है। और ये भूलने का जो टेक्निक है ना, भूलने का जो बिहेवियर हमें गॉड ने हर एक ह्यूमन बीइंग को दिया है, हम इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं फॉर आवर बेटरमेंट। क्योंकि काफ़ी टाइम हमारे पुराने मेमोरीज़, हमारे ओल्ड मेमोरीज़ हमें बहुत डिस्टर्ब करती है, तो वी हैव टू कंट्रोल देम। वॉट एवर resources that God and universe has given to us, provided us with, we should use them according to our own betterment in a positive way. तो मेरा आज का टॉपिक यही था और इसी पर्पज़ से मैंने ये बनाया था वीडियो कि आप लोगों को मैं मोटिवेट कर सकूँ इस चीज़ को, बिकॉज़ मैं खुद भी ऐसे पुराने ओल्ड मेमोरीज़, बैड मेमोरीज़ में से मतलब मेरे पूरे पूरे दिन बर्बाद हो जाता था, मुझे काम करने का मन ही नहीं करता था। सो विथ टाइम एंड थिंकिंग पावर एंड अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी मैंने ये तरीका निकाला दैट यू कैन ट्राई ऑन दिस, कि आप उस मेमोरी को उस टाइम के लिए भूल जाओ। आप ये सोचो कि अगर आप ये मेमोरी भूल चुके होते तो आपको ये दिमाग में आता ही नहीं, आपको डिस्टर्ब करता भी नहीं। सो डू इट टेम्परेरीली, मतलब ये टेम्परेरी टाइम के लिए आप भूलते हो, दैट इज़ ओके, दिस इज़ ओके, बिकॉज आप हमेशा के लिए भूल जाओगे तो वो एक्सपीरियंस कहीं और भी आपको काम देगा, राइट। किसी पर्सन आपके साथ मिसबिहेव किया, चलो उस टाइम आपको बुरा लग रहा है अभी राइट नाउ सोच के, तो उस चीज़ को भूलने का ट्राई करो। हमेशा के लिए भूल जाओगे तो उस पर्सन से या उस टाइप के पर्सन से दोबारा मिलोगे तो यू वोंट बी एबल टू हैंडल, पहले की तरह फिर से चीट हो जाओगे। सो भूलना इम्पॉर्टेंट भी है और टोटली भूल जाना इज़ मतलब ये एक डिसएडवांटेज है आपके लिए। सो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल टू यू, आपको समझ आया आई गेस, बिकॉज मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको ये बहुत इफ़ेक्ट करेगा जैसे मुझे किया है। सो आप लोग ये चीज़ ट्राई करके मुझे कमेंट करके बताना, इज़ इट हेल्पिंग यू और नॉट। सो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, लव यू ऑल।